हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको बिहार के जमुई ले चलते हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं का चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। देखिए प्रशांत की रिपोर्ट। शहर में एक उच्च विद्यालय में हुई, जमुई उच्च विद्यालय में, और यहाँ पर कुछ महिलाएं वोट देकर निकली हैं। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप दिखाइए जरा सा, इन्होंने पहली बार वोट किया है और उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट देखिए, जमुई विधानसभा क्षेत्र 241 नंबर, और उसमें ये एक तरह का प्रशस्ति पत्र है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है एक तरफ से निर्वाचन आयोग की ओर से। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? नेहा रानी। तो आपको कैसा लगा, पहली बार आपने वोट किया, कैसा लगा आपको? आपने टीवी में तो देखा होगा ईवीएम मशीन वगैरह। अच्छा लगा वोट देके, फर्स्ट टाइम। और ये सब लोगों को ये लगता है कि बिहार में यूथ क्या सोचते हैं, क्यों वोट देने आते हैं, क्या सोचकर वोट देने आते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या चाहती हैं आप? सरकार जो आएगी उससे क्या चाहती हैं? हमारे देश का विकास हो, मतलब डेवलपमेंट हो। चुनाव तो राज्य का है, कई रोजगार का मुद्दा बहुत उठ रहा। आप अभी आगे बढ़ेंगे तो रोजगार का मसला आएगा। क्या वो मुद्दा है आपके जानने वाले में, आपके दोस्तों में? हाँ, उन लोग उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो मतलब किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे, रोजगार दे। बड़ी अच्छी शुरुआत है चुनाव आयोग की तरफ से। जो भी पहली बार वोट करने आ रहा है उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और ये इनकरेजमेंट भी एक तरीके से कि जो भी इस चीज को देख रहा है वो आए, वोट करे, अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करे, और जो अच्छी सरकार है, उनको जो लगता है कि अच्छी सरकार बना सकते हैं, उसके समर्थन में वोट करें। तो एक बार फिर से एबीपी न्यूज भी सभी मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वो आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पसंद की सरकार चुनें। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, जमुई। तो आज जनता जनार्दन का दिन है, और देखिए पहली बार जो वोट कर रहे हैं उनको चुनाव आयोग प्रशस्ति पत्र भी दे रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो अपने घर से निकलिए, वोट डालने जाइए, प्रशस्ति पत्र लीजिए और इसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये आजीवन के लिए आपके लिए एक धन हो जाएगा आपके लिए कि आप पहली बार वोटर जब बने तो वोट डालने गए थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जुड़े हुए। शशि जी, ये तो अच्छी पहल है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है ताकि वोटर और ज्यादा एग्रेसिव होकर वोट करने पहुंचे, और पहली बार जो वोट करता है उसके लिए वोट करने का आनंद ही कुछ और होता है। विकास, ये वाकई बहुत अच्छी पहल है, और चुनाव आयोग ने इस देश में तमाम विवादों के बावजूद बहुत बेहतरीन काम किया है वोटर टर्नआउट बढ़ाने में, वोटर का उत्साह बढ़ाने में, और वोटर के वोट की कीमत को जस का तस बनाए रखने में, कि वो वोट डाल सके और निष्पक्ष तरीके से उसका वोट काउंट हो सके। तो इसमें चुनाव आयोग की जितनी तारीफ की जाए कम है। और आज सुबह से थोड़ी सी ईवीएम वाली बात जो आप कह रहे थे कहीं कहीं खराब था, लेकिन जिस तरह से बिहार जैसे संवेदनशील स्टेट में चुनाव सुचारू तरीके से हो रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। लेकिन एबीपी न्यूज की रिपोर्ट्स 2-3 अच्छी बातों की ओर इशारा कर रही है जी। चुनाव की व्यवस्था करना एक बात है, लेकिन आम मतदाता उसको कैसे ग्रहण कर रहा है। आज विकास की बात, विकास इनफैक्ट एक विकास जो चुनावी विकास या लोकतंत्र का विकास, दूसरे आम विकास। तो विकास भदौरिया, आज जो आप लोगों ने जो बात की, आपके संवाददाताओं ने जो बात की, उसमें से 3 प्रमुख बिंदु मैंने गैदर किए। पहली बात यह कि जो लोग कहते हैं विकास के लिए वोट दे रहे हैं, वो थोड़ी वेग बात करते हैं। इस बार बहुत फोकस्ड बातें, खासकर महिलाएं जिनकी पढ़ाई लिखाई औपचारिक तौर पर बहुत ज्यादा नहीं हुई है, उन्होंने की है। हमें झोपड़पट्टी वालों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए, स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है तो हारे चाहे जीते कोई भी, लेकिन लोकतंत्र बिल्कुल बड़ी बात कहना है शशि, कोई भी हारे कोई भी जीते, अगर इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, तो जनता की जीत होगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन का आज दिन है। तो आपको अपना जलपान त्यागना है और मतदान केंद्र पे पहुंचना है। एबीपी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मतदान केंद्र पहुंचिए। सीधे चलते हैं पटना। प्रकाश कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है, बिहार संपादक हैं। प्रकाश, मतदान की जो रफ्तार है वो बहुत ना ज्यादा तेज है ना धीमी है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहने वाला है, उसको तो तोड़ दिया है लोगों ने।
देखिए, एक बात तो तय है कि विकास कोरोना काल में जिस तरह से मतदान हो रहा है उसकी गति संतोषजनक बताई जा सकती है, क्योंकि इस बार मतदान केंद्र भी बढ़े हैं और दूसरी तरफ जो मतदाता है उनकी लंबी लाइनें कई जगह देखी जा रही हैं और मतदान केंद्र पर जो संख्या है, पहले जितनी संख्या थी उससे ज्यादा मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। तो जाहिर है कि मतदान केंद्र बढ़े हैं तो कई जगह लोग लगेंगे और समय शाम 6 बजे तक है तो वो लाइन लगेगी। लेकिन विकास, इसमें 3 मुद्दे हैं जो बेहद गंभीर हैं और वो ये है कि इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है और हर वर्ग, या तो मतदाता जो पहले से तय कर चुका है कि वो किसको वोट करेंगे, दूसरे मतदाता जो आखिरी समय में तय कर रहे थे और तीसरे जिनको पता ही नहीं था कि किसको वोट करना है लेकिन वो भाषण सुन करके, लोगों से बात करके वो मतदान केंद्र, तो मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में जो आशंकाएं जताई जा रही थी उससे बेहतर दिख रहा है वो। विकास जी प्रकाश जी, सासाराम चलते हैं हम। सासाराम से भी तस्वीरें आ रही हैं, वहां के वोटर क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के वोटर किस मुद्दे पर, काम पर या नाम पर, किस पर वोट कर रहे हैं। इस समय हम रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा में हैं। 53 नंबर बूथ है, घनगई गांव है और ये आप देखिए इस बूथ को, चूंकि आदर्श बूथ है, किस तरह सजाया गया है। मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, लोगों से बात भी करते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि कैसे। सर, आप वोट डालने आए हैं, आपका क्या मुद्दा है, किस आधार पर वोट डालने आए? मुद्दा तो बेरोजगारी है, इस राज्य की शांति और व्यवस्था है। मुख्य मुद्दा यही है कि लोगों को रोजगार मिले। जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो घूम रहे हैं, रोजगार सीमित होते जा रहा है। रोजगार का जो अवसर है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको सीमित करती जा रही है। रेलवे को प्राइवेट में बेचना, एयरपोर्ट प्राइवेट में लेना, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं एजुकेशन को लेकर, मैंने रोजगार को लेकर। सर, आप भी वोट डालने आए हैं, आपका क्या इशू है? आप लोग किस सोच के साथ मतदान करने आए हैं? क्या सोच है आपकी और क्या होना चाहिए? होना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, नया काम, बढ़िया काम ढंग से बिहार में होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा शिक्षा वाला है उसको नौकरी मिलना चाहिए। जबकि बिहार में कोई न फैक्ट्री है न कोई चीज है, सब बेरोजगारी मारे जाते हैं, बिहार से जाते हैं विदेश में कमाने। पलायन भी एक बड़ी समस्या है जी, पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे तमाम लोग अंदर भी हैं, चूंकि बूथ पे जाना अलाउड नहीं बूथ के अंदर। हम लोग बूथ के अंदर की तस्वीरें भी कोशिश करेंगे कि लोग जो वोट करके आए उनसे बात करें। कुछ और लोग भी बात करने के लिए हैं। सर, वोट करने आए हैं आप जी, क्या मुद्दे मानते हैं? चुनाव के क्या मुद्दे हैं? ठीक है, मुद्दे चुनाव के, जैसे गरीब बंधुओं को कुछ, उन लोग को दुहाई दो। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। हाँ, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं इस चुनाव का। हम लोगों ने कई लोगों से बात की, आप भी जरूर डालने आए हैं। हाँ जी सर। क्या इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या मानते हैं? प्रमुख मुद्दा तो सर बेरोजगारी है। बेरोजगारी है जी, ना कोई सर पढ़ लिख कर भी दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं लोग, वहाँ से भी मारपीट हो रहा है, वहाँ से भी भाग रहे हैं। मेन तो वो स्थिति है। अब लोगों के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी, यानी कि यूथ पढ़ लिख कर आगे तो आ रहा है लेकिन उसको रोजगार नहीं है। बिहार में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, रोहतास। बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के चुनाव के दौरान लगातार हम आपको हर जिले से, हर सीट से, 71 सीटें हैं 16 जिलों में, और सभी जगह से हम आपको बारी बारी से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लगातार चुनावी अपडेट दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कहां पर चुनाव सही तरीके से हो रहा है, कहां ईवीएम खराब हो रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली को संबोधित करने वाले हैं। ये रैली दरभंगा में होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां बिहार में होनी है। दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर और पटना में भी रैलियां होनी है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव पर बड़ी खबरें लगातार जारी है। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।